हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ेंगे सी के अंदर क्या पढ़ेंगे, दैट इज डेटा टाइप्स। तो सी के अंदर जो आपके डेटा टाइप्स हैं उनको कैटेगराइज करा गया है चार कैटेगरीज में। एक आपका बेसिक डेटा टाइप हो जाएगा, एक इम्यूनरेटेड डेटा टाइप्स हो जाएगा, एक टाइप वॉइड हो जाएगा, एक ड्राइव डेटा टाइप्स होगा। ये कैटेगरीज हैं, ये डेटा टाइप नहीं है। तो आपके बेसिक डेटा टाइप जो होते हैं वो कौन कौन से हो सकते थे, जैसे इंटीजर होता है, देन आपका फ्लोट होता है, डबल होता है, देन आपका कैर हो गया। ये सारे आपके किस कैटेगरी में आएंगे, बेसिक डेटा टाइप की कैटेगरी में आएंगे। देन आपका इम्यूनरेटेड डेटा टाइप्स हो गया, जैसे कि आपका एनएम हो गया, ये आपका किस कैटेगरी में आएगा, दैट इज इम्यूनरेटेड डेटा टाइप की। इसका मतलब क्या है, ये ऑटोमेटिकली आपके लिए एक न्यूमेरिक या कोई भी वैल्यूज जो है डिस्टिग्रेटेड वैल्यूज इंटीजर आपके प्रोग्राम के अंदर क्रिएट करेगा। एक टाइप वॉइड आ गया, आपको पता है वॉइड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, दैट मीन्स एम्प्टी। एक आपके ड्राइव डेटा टाइप्स होगा, ये क्या होंगे आपके, जैसे पॉइंटर हो गए, एरेज हो गए, स्ट्रक्चर्स हो गए, यूनियंस हो गए और फंक्शंस हो गए। ड्राइव का मतलब क्या है कि आप इसको कहीं से एक्सेस करोगे, ये किसी और जगह से एक्सेस करोगे डेटा टाइप को। दैट मीन्स आप इसको डिक्लेयर कर रहे होगे और इनको एज अ डेटा टाइप एक्सेस कर रहे होगे। तो हम इसको कैटेगराइज कर रहे हैं चार बेसिक डेटा टाइप में, कैटेगरीज में। अब इन कैटेगरीज को एक एक कर पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। तो सपोज आपके पास क्या होता है, कैरेक्टर डेटा टाइप होता है। जो कैरेक्टर डेटा टाइप होता है वो क्या करता है, एक कैरेक्टर को होल्ड करने के लिए काम में आता है। और आपका कैरेक्टर डेटा टाइप की जो रेंज होती है वो क्या होती है, -128 से दैट इज 127, या फिर 0 से लेके 255। आपका कोई 0 से लेके 255 क्यों होती है, क्योंकि आपकी आस्की वैल्यू जो होती है ये रिप्रेजेंट करते हैं कैरेक्टर्स को। तो आपका जैसे सपोज कैपिटल ए, तो ये किससे रिप्रेजेंट होता है, दैट इज 65 से। जैसे स्मॉल ए वो रिप्रेजेंट होता है 97 से, इसलिए ये रेंज दे रखी है। जो स्टोर करने के लिए सी आपका जो साइज लेता है मेमोरी में वो क्या लेता है, दैट इज 1 बाइट। एक बाइट, एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए कितने बाइट्स लेता है, दैट इज 1 बाइट। अनसाइंड कैरेक्टर की जो रेंज होती है वो क्या होती है, दैट इज 0 to +0 to 255। अब यहाँ पर आप कहोगे नेगेटिव क्यों आ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट जो बाय डिफॉल्ट जो होता है आपका क्या होता है, ये क्या होता है, साइंड प्लस अनसाइंड दोनों होता है। अगर आप इसको कैरेक्टर को स्पेसिफिकली असाइन नहीं करोगे अनसाइंड या साइंड, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर जो वैल्यूज होंगी वो आप साइंड भी स्टोर करा सकोगे और अनसाइंड वैल्यूज भी स्टोर करा सकते हो। लेकिन अगर आप अनसाइंड कैरेक्टर यूज करोगे तो उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो 0 से लेके 255, दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यूज स्टोर होंगी। अगर आप साइंड कैरेक्टर लेते हो तो उसके अंदर दैट इज -128 से लेके प्लस 127 तक वैल्यूज स्टोर करोगे। देन ऐसे हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप होता है। इंटीजर क्या होता है, आपके मेमोरी के अंदर कितनी बाइट्स कंज्यूम करेगा, 0 से लेके 4 बाइट्स कंज्यूम करेगा। आपको अगर या तो 2 करे या 4 करे, लेकिन ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपके कंपाइलर टू कंपाइलर और ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम। जो मेमोरी स्टोरेज होती है वो डिफर हो सकती है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर या फिर आपके कंपाइलर के ऊपर। अगर आपका कंपाइलर 16 बिट है, 32 बिट है, उसके ऊपर ये आपका चेंज हो सकता है। जो स्टोरेज वैल्यू होगी, जो वैल्यू रेंज होगी वो आपकी ऑलमोस्ट सेम होगी। अब अगेन इंट के अंदर भी आपका क्या होता है, वो स्टोर करता है दैट इज -32,768 से लेके पॉजिटिव 32,767 तक, या फिर -2,147,483,648 से 2,147,483,647 पॉजिटिव तक। ऐसे अनसाइंड वैल्यूज जो होंगी वो क्या होंगी, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को होल्ड करेंगी। शॉर्ट वैल्यूज आपकी कितनी वैल्यूज स्टोर कराता है, दैट मीन्स स्टोरेज वैल्यू लेता है, स्टोरेज साइज लेता है, दैट इज 2 बाइट्स। और जो वैल्यू रेंज होगी वो यहाँ से यहाँ तक होगी। देन अनसाइंड वैल्यूज जो होती हैं, अनसाइंड शॉर्ट क्या करता है, मेमोरी के अंदर 2 बाइट्स कंज्यूम करेगा और उसकी जो वैल्यू रेंज होगी वो 0 से लेकर 65,535 तक होगी। लॉन्ग जो होता है वो मेमोरी के अंदर 8 बिट्स कंज्यूम करता है या फिर 4 बाइट्स कंज्यूम करेगा अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, दैट इज 32 बिट्स है। मैंने आपको बोला था कि सारी जो साइज होगा मेमोरी के अंदर स्टोर करने का वो डिपेंड करेगा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। ऐसी अनसाइंड वैल्यूज जो होंगी वो 8 बिट्स लेंगी और जो वैल्यू स्टोर करेंगी वो यही करेंगी। इतनी वैल्यूज आप स्टोर करा सकते हो। चलिए एक काम कर देखते हैं, इसको हम कोड कर देखते हैं।
तो उसको चेक कर लेते हैं कि हमारे कितने बाइट्स कंज्यूम कर रहा है। मैं सिर्फ कैर और इंटीजर के लिए आपको दिखा देता हूँ। इसको हम प्रैक्टिकली तो करके देखेंगे बाद में, अभी सिर्फ इस वीडियो के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं अपना सी ओपन कर लेता हूँ। सी ओपन करने के बाद मैं अपने टर्बो सी के अंदर चला जाता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ मेन, या इंक्लूड कर लेता हूँ अपनी हेडर फाइल्स को, हैश इंक्लूड stdio .h हैश इंक्लूड conio .h। देन आपका मेन फंक्शन, मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, int I इक्वल्स टू 10 ले रहा हूँ। प्रिंट, मैं यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ कर रहा हूँ। अभी पहले मैं मैसेज दे दूँ, वैल्यू ऑफ आई इज़, एक फॉर्मेट स्पेसिफाई कर रहा हूँ यूज़, दैट इज़ %d, किसकी वैल्यू प्रिंट करने के लिए, दैट इज़ इंटीजर की वैल्यू प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और मैं इसके साथ दे दे रहा हूँ, ये प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन पर चला है, \n किस लिए होता है, न्यू लाइन के लिए होता है, और मैं इसको सेमीकोलन दे दे रहा हूँ। तो अभी सिर्फ ये क्या करेगा, आई की वैल्यू क्या है, 10 है, उसको प्रिंट कर देगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसने कितने बाइट्स कंज्यूम करें, तो मैं क्या करता हूँ, साइज कंज्यूम बाय इंट वेरिएबल, ये मैसेज है, जो भी आप लिखना चाहोगे वो लिख सकते हो, %d, कॉमा एक ऑपरेटर होता है दैट इज कॉल्ड साइज ऑफ, किसका साइज मुझे चाहिए, दैट इज आई का, और मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ, गेट ch लिखता हूँ, कर्ली ब्रेसेस को, सॉरी राउंड ब्रैकेट्स क्लोज, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। एक एरर दिखा रहा है, यहाँ पर क्या दे रहा है, मैंने यहाँ पे प्रिंट लिख रखा है। अगेन पाइथन की आदत हो जाती है, तो ऐसा होता है, पाइथन में जब जाता हूँ तो प्रिंट एफ लिख देता हूँ। सेव नहीं कर रहा हूँ अभी, इसको एक्जीक्यूट करते हैं। तो हमारा क्या है, दैट इज आई की वैल्यू क्या प्रिंट दिखा रहा है, दैट इज 10 दिखा रहा है, और साइज कंज्यूम बाय इंटीजर वेरिएबल क्या हो रहा है, दैट इज 1 है, सॉरी 2 है, क्योंकि इंटीजर वेरिएबल कितना कंज्यूम करता है, दैट इज 2 बाइट्स कंज्यूम करता है। ऐसे ही मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसकी जगह यहाँ पे इंट की जगह क्या कर देता हूँ, कैर, और यहाँ पर कैर की वैल्यू एक कोई भी वैल्यू अल्फ़ाबेट स्टोर करा देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या प्रिंट करना है, कैरेक्टर प्रिंट करना है। तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर %d नहीं होगा, क्या होगा, दैट इज c होगा। और ऐसे ही यहाँ पे, क्योंकि इसका जो साइज होगा वो तो न्यूमेरिक में आएगा, इसलिए यहाँ पे मैं ये क्या यूज़ करूँगा, %d, क्योंकि इस साइज ऑफ आई का क्या जो आउटपुट आएगा वो न्यूमेरिक आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे %d यूज़ कर रहा हूँ। उस कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए मैं %c यूज़ कर रहा हूँ। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब जो आउटपुट आ रहा है आपके पास क्या है, वैल्यू ऑफ आई इज f, और साइज कंज्यूम बाय कैरेक्टर वेरिएबल यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि हमने इंट लिख रखा है इसलिए इंट आ रहा था, chr, और यहाँ पे हम स्क्रीन को भी क्लियर कर लेते हैं हमारे पास, सो दैट पुराना आउटपुट डिस्प्ले नहीं हो। स्क्रीन क्लियर कर दिया हमने। तो हमारा वैल्यू ऑफ आई क्या है, उसके अंदर हम f स्टोर कराया था, वो आ गया। साइज कंज्यूम बाय कैरेक्टर, दैट मीन्स कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर क्या है, एक कैरेक्टर कितने वैल्यू बाइट्स कंज्यूम करता है, 1 बाइट। ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अपनी स्लाइड्स पर चलते हैं, सेव नहीं कर रहे अभी कुछ भी, हम अपनी वापस स्लाइड पर आ जाते हैं। अभी तक हम यही पढ़ रहे थे, चलिए आगे देखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये तो क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। आगे देखते हैं आगे क्या है। ऐसे आपका जो फ्लोट होता है, फ्लोट क्या करता है, 4 बाइट कंज्यूम करता है। आप ये सारी चीज़ें, जैसे अभी मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया था, वैसे ही आपके लिए आप जब प्रोग्राम्स कोड करेंगे तो ऐसे ही करके देख लेंगे सारी चीज़ें। फ्लोट आपके कितने बाइट्स कंज्यूम करता है, 4 बाइट्स कंज्यूम करता है। जो वैल्यू रेंज होती है वो ये होती है, और इसके जो प्रेसिशंस होते हैं वो कितने प्रेसिशन तक, दैट मीन्स कितने डेसिमल पॉइंट्स तक आपको आउटपुट देता है, दैट इज 6 डेसिमल पॉइंट तक आउटपुट देता है। जो डबल डेटा टाइप होता है वो आपको क्या करता है, 8 बाइट्स कंज्यूम करता है। उसका जो वैल्यू रेंज होती है वो ये होती है, और 15 डेसिमल तक आपको आउटपुट देता है, दैट मीन्स 15 डेसिमल तक आपको आउटपुट में आते हैं। जो लॉन्ग होता है वो कितने बाइट्स कंज्यूम करता है, लॉन्ग डबल 10 बाइट्स कंज्यूम करता है। वैल्यू रेंज जो होती है वो ये होती है, और वो कितने डेसिमल पॉइंट्स तक आपको आउटपुट देता है, दैट इज 19। इन डेसिमल पॉइंट्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम, मुझे 2 डेसिमल पॉइंट चाहिए थे तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कि हमारा आउटपुट जो है वो 2 डेसिमल पॉइंट तक आए या 3 डेसिमल पॉइंट्स तक आए। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, वो हम कर देखेंगे आगे। चलिए आगे देखते हैं।
अभी तक सिर्फ हम ये समझ रहे हैं कि कितने आपका जो डेटा टाइप है किस लिए यूज़ होता है और उसके अंदर क्या क्या वैल्यूज़ आप स्टोर करा सकते हो। अभी हम क्या कर रहे थे, जब हम करेक्टर को प्रिंट कर रहे थे तो %c यूज़ कर रहे थे। दीज आर कॉल्ड फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। जब भी आप करेक्टर को प्रिंट करना चाहोगे तो आप क्या यूज़ करोगे, जैसे %c। अगर आप शॉर्ट इंटीजर को प्रिंट करना चाहोगे तो आप hi यूज़ करोगे। अनसाइंड शॉर्ट को प्रिंट करना चाहोगे तो आप hu करोगे। ऐसे ही अगर आप इंटीजर और अनसाइंड इंटीजर को यूज़ करना चाहोगे तो आप %d या फिर %i यूज़ कर सकते हो। अनसाइंड और अनसाइंड इंटीजर को यूज़ करना चाहोगे तो आप %u यूज़ कर सकते हो। लॉन्ग और साइन लॉन्ग को अगर आप यूज़ करना चाहोगे तो %ld या फिर %li यूज़ कर सकते हो। अगर आप अनसाइंड लॉन्ग को यूज़ करना चाहोगे तो lu यूज़ कर सकते हो। फ्लोट को यूज़ करना चाहोगे तो आप क्या यूज़ करोगे, दैट इज %f यूज़ करोगे। अगर डबल को यूज़ प्रिंट करना चाहोगे तो आप lf यूज़ करोगे % के साथ। अगर आप लॉन्ग डबल को यूज़ करना चाहोगे तो आप L और f यूज़ करोगे। तो लास्ट टाइम हम जब प्रिंट कर रहे थे किसी कैरेक्टर को तो हम क्या लिख रहे थे, प्रिंट f, जो भी मैसेज दे रहे थे साथ में दे रहे थे %c और कॉमा लगा के उस वेरिएबल का यहाँ नाम दे रहे थे। तो क्या हो रहा था, ये जो i था रिप्लेस हो जा रहा था इस %c के साथ। अगर वही वैल्यू आपकी शॉर्ट होती या शॉर्ट इंट होती तो आप क्या लिखते, hi लिख देते। तो आपके फॉर्मेट स्पेसिफायर्स जो होते हैं वो रिप्लेस होते हैं आपके वेरिएबल से जब आप वैल्यूज प्रिंट करना चाहते हो। चलिए आगे देखते हैं, इसको भी कर देख लेंगे। अभी यहाँ पर अभी देखिए आपने क्या करा, एक फाइल ली, दैट मीन्स अपनी फाइल को इंक्लूड करा, दैट इज conio.h को इंक्लूड करा। उसके बाद आपने क्या करा, दैट इज यहाँ पे इंट मेन वॉइड लिख दिया। ज़रूरी नहीं था आपको इतना सारा कुछ लिखो, आपको वॉइड यहाँ नहीं लिखते और इंट भी लिख देते यहाँ पे चल जाता। और अगर इंट भी नहीं लिखते तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता। आपने करेक्टर वेरिएबल लिया, करेक्टर डेटा टाइप लिया, उसके अंदर एक वेरिएबल लिया माई कैर के अंदर आपने क्या स्टोर कराया, सिंगल कोट के अंदर आपने एक करेक्टर अल्फ़ाबेट इनपुट कराया। क्योंकि आपने क्या करना था, करेक्टर अल्फ़ाबेट को प्रिंट करना था, तो आपने क्या लिखा %c और आपने यहाँ माई कैर की वैल्यू, दैट मीन्स माई कैर के अंदर जो वैल्यू आई थी वो किससे प्लेस हो जाएगी, इस फॉर्मेट स्पेसिफायर से। तो इस प्रोग्राम का जो आउटपुट आएगा वो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर हमने क्या लिया, दैट इज x लिया, एक इंटीजर डेटा टाइप लिया, उसका वेरिएबल क्या लिया, x लिया। देन हम x की वैल्यू क्या कर दी, दैट इज 10 कर दी। अब हमने क्या लिखा, प्रिंट डेसिमल %d। तो इस वाला %d से ये पहला वाला x प्रिंट होगा। तो x की वैल्यू क्या है, तो सबसे पहले 10 प्रिंट हो गया। देन हमने क्या करा है, ऑक्टल वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। हमने यहाँ पे क्या दिया, %o दिया, स्मॉल o। तो यहाँ ऑक्टल वैल्यू क्या होगी 10 की। अगर मैं ऑक्टल वैल्यू 10 की निकालूँ तो हम 10 क्या होता है, दैट मीन्स ऑक्टल क्या होती है, दैट इज डिवाइडेड बेस ऑफ 8, 8 1 ज़ा 8। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, दैट इज 1 और इसका जो रिमाइंडर बचा दैट इज 2। तो हमारी 10 की जो ऑक्टल वैल्यू आएगी दैट इज क्या आ गई, 12 आ गई। तो सेकंड वाले इसका क्या आउटपुट आ जाएगा, दैट इज ऑक्टल, इसका किससे प्लेस हो जाएगा, ऑक्टल वाले से। तो हमारे पास आउटपुट कितना आ गया, दैट इज 12। ऐसे ही हमारे पास क्या होगा, हेक्साडेसिमल वाला जो रिप्लेस होगा वो किससे रिप्लेस कर रहे हैं हम, %X से। हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या होती है, दैट इज 0 to 9 एंड A to F, दैट कैपिटल F। दैट मीन्स 9 आपका क्या हो गया, 0 to 9 न्यूमेरिक हो गया। आपका कैपिटल A जो है वो क्या हो गया, 10 हो गया। कैपिटल B 11, C 12, D 13, E आपका 14 और F आपका क्या हो गया, दैट इज 15 हो गया। तो इस वाले की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज ए की, दैट इज कैपिटल A प्रिंट हो जाएगा अगर मैं ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ। तो हमारे पास आउटपुट ये आएगा। इस प्रोग्राम को हम अभी चलाकर देखते हैं। तो ऐसे आपके अनसाइंड वैल्यूज हैं, इस अनसाइंड वैल्यू को आप ऐसे प्रिंट कर सकते हो। दैट मीन्स आपने यहाँ पे इनिशियलाइज करी, क्योंकि अनसाइंड वैल्यू इंटीजर था तो आपने यहाँ पे ये क्या यूज़ करा, कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करा, दैट इज %u। ये %u किससे रिप्लेस हो जाएगा, दैट इज इस x से रिप्लेस हो जाएगा। तो आपके पास क्या प्रिंट आउटपुट आएगा, दैट इज ये आउटपुट आ जाएगा। चलिए इस वाले प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं अपने। तो हम अपना सी ओपन कर लेते हैं, अपना सी ओपन करें और यहाँ पे इस प्रोग्राम को लिखते हैं। अगेन #include stdio.h।
टैब प्रेस हो गया होगा। चलिए हैश इंक्लूड दैट इज conio डॉट एच। अगर मैं इसका एक्सटेंशन डॉट सी रखता हूँ, अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, CPP आ रहा है, इसलिए मैं हेडर फाइल्स भी इंक्लूड कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक्सटेंशन डॉट सी कर देता हूँ तो मुझे हेडर फाइल भी इंक्लूड करने की काफ़ी जगह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेन कर्ली ब्रेसेस मैं लिख रहा हूँ int x इक्वल्स टू 10, दैट मीन्स x की वैल्यू में क्या दे दिया, 10 दे दिया। अब मैं प्रिंट कराता हूँ इसकी डेसिमल वैल्यू। डेसिमल वैल्यू क्या है, दैट इज बेस ऑफ 10, तो इसकी वैल्यू 10 प्रिंट हो जाएगी। इसकी ऑक्टल वैल्यू प्रिंट कराते हैं और इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यूज प्रिंट कराते हैं। तो आप लिखोगे, स्क्रीन भी क्लियर कर देता हूँ सो दैट जो पुराना आउटपुट है वो नहीं है, स्क्रीन क्लियर। CLR प्रिंट एफ, हम लिखते हैं डेसिमल इक्वल्स टू %d। देन हम इस क्या करते हैं, \n दे देते हैं, ये न्यू लाइन पे चला है। ऑक्टल इक्वल्स टू %o। देन इस वैल्यू को प्रिंट करने के बाद भी वो न्यू लाइन पे चला है। देन हेक्साडेसिमल इक्वल्स टू %X, और इसको यहाँ इन्वर्टेड में बंद कर दे रहे हैं, कॉमा फर्स्ट वाला x किससे रिप्लेस होगा, इस वाले d से, दैट मीन्स डेसिमल वैल्यू प्रिंट करेगा। दूसरा वाला x किससे रिप्लेस होगा, दैट इज ऑक्टल वाले से, ये उसकी ऑक्टल वैल्यू प्रिंट करेगा। देन थर्ड x जो मेरा रिप्लेस होगा वो किससे होगा, दैट इज हेक्साडेसिमल वाली वैल्यू से, हेक्साडेसिमल वैल्यू प्रिंट करेगा। गेट ch लिख देता हूँ सो दैट यूजर स्क्रीन स्टॉप हो जाए, और कर्ली ब्रेसेस लगाता हूँ। इसको कंपाइल रन कर लेते हैं। तो आपकी डेसिमल वैल्यू x की क्या है, दैट इज 10 है। ऑक्टल वैल्यू क्या है, दैट इज 12 है। और हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या है, दैट इज a है, क्योंकि 9 के बाद पहला अल्फाबेट क्या है, दैट इज a। अगर मैं इसको 11 कर देता हूँ तो डेसिमल वैल्यू क्या आएगी, दैट इज 11 आएगी। ऑक्टल वैल्यू क्या होगी, ऑक्टल वैल्यू दैट मीन्स अगर मैं 11 को 8 से डिवाइड करूंगा तो मेरा क्वेश्चन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो दैट मीन्स ऑक्टल वैल्यू 13 हो जाएगी। और हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 0 to 9 हो गया, और a क्या हो गया, 10 हो गया, और b आपका 11 हो गया। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो 11, 13 और b आना चाहिए। चलिए इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज 11, 13 एंड b। चलिए यहाँ से चलते हैं और अपनी स्लाइड पे वापस पहुँचते हैं। सेव अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ये प्रोग्राम्स आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं हमारे पास कौन से और प्रोग्राम्स बने हुए हैं। ऐसा ही आपके पास क्या है, यहाँ पे आपने क्या लिखा, शॉर्ट वेरिएबल ले रखा, उसकी x की वैल्यू आपने क्या दिया 1 2 3 4, और उसको आपने शॉर्ट प्रिंट करना था, आपने क्या कर दिया %d दे दिया। %d से भी आपकी शॉर्ट की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, दैट मीन्स डेसिमल वैल्यू जो होगी x की वो प्रिंट हो जाएगी। ऐसे लॉन्ग के लिए आपने क्या करा, यहाँ पे क्या प्रिंट करा, दैट इज LD फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करा। देखिए आपने यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज़ करा, LD। ये किसके लिए, लॉन्ग वेरिएबल को लिए जब भी आपको प्रिंट करना है तो आप क्या यूज़ करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर, दैट इज LD। अनसाइंड अगर लॉन्ग यूज़ करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, दैट इज LU फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ करना पड़ेगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करता है, आपके वेरिएबल की वैल्यू उस फॉर्मेट में यहाँ पर प्रिंट कर देता है। उम्मीद करता हूँ आपको डेटा टाइप क्लियर हो गया होगा और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्लियर हो गए होंगे कि अपने सी के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर किस लिए यूज़ करते हो। अब इसके अंदर एक चीज़ और होती है, दैट इज कॉल्ड एस्केप सीक्वेंस। देख लेते हैं, शायद मैंने इसी के अंदर बना रखी है एस्केप सीक्वेंस। अगर एस्केप सीक्वेंस मैंने इसके अंदर दे रखे तो उसको भी चेक कर लेते हैं। इसके अंदर नहीं दे रखे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एस्केप सीक्वेंस भी बता दूंगा। एक्चुअली एस्केप सीक्वेंस होती क्या है, दैट मीन्स अगर अभी मैं यहाँ पे प्रिंट के साथ क्या लिख रहा था, यूज़ कर रहा था, दैट इज \n यूज़ कर रहा था, \t यूज़ कर सकता हूँ टैब के लिए। तो ये सब एस्केप सीक्वेंस होती है, और काफ़ी सारी भी एस्केप सीक्वेंस होती है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में क्लियर कर दूंगा। अगर डेटा टाइप और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के अंदर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।